एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के एरर्स आ जाते हैं सेल्स के अंदर। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। इज एरर चेक करता है कि क्या सेल के अंदर कोई एरर तो नहीं आया हुआ, लेकिन स्टेरिक n/a ये एक बड़ा प्राइम एरर होता है। अगर इसके अलावा कोई एरर है तो फिर इस एरर का आंसर होगा ट्रू, और अगर ये एरर है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसी तरह से इज एरर ये चेक करता है कि क्या सेल के अंदर कोई ऐसा एरर तो नहीं है विच इज इंक्लूडिंग n/a, यानी कि इस एरर चेक करता है कि सेल के अंदर कोई भी एरर हो तो क्या कर रहा है। ठीक है जी। लॉजिकल वैल्यू, अगर सेल के अंदर आंसर ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो आंसर ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मुझे ट्रू उस वक्त बताएगा जब सेल्स के अंदर ये वाला एरर आ रहा होगा। इसी तरह से इज NA, यानी कि सेल के अंदर एक NA वाला एरर है कि नहीं है। इसी तरह से इज रेफरेंस, यानी कि सेल के अंदर किसी और सेल का रेफरेंस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये फॉर्मूले, ये वाली जो बॉक्स के अंदर मैंने डाले हुए हैं, इनको आपने सिंपल इनके नाम याद कर लेने हैं और ये देख लेना है कि ये फंक्शन क्या करता है। आगे चलते हैं, मल्टीपल कंडीशंस की बात करते हैं। सेल्स के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस को भी चेक किया जा सकता है। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए बहुत सारी कंडीशंस के इर्द गिर्द आपको एंड और लगाना पड़ता है। एंड क्या करता है, एंड का आंसर ट्रू तभी होगा जब आपने इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं उन सारी कंडीशंस का आंसर ट्रू है। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि जैसे आपको घर वाले भिजवा देते हैं लड़कों को, घर वाले कहते हैं कि जाओ दही भी लेके आओ और दूध भी लेके आओ। तो अगर आप दही ले आए और दूध ना लाएं, या आप दूध ले आए और दही ना लेके आए, तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा निकम्मे इंसान हैं और आपने जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर वॉज एन एंड। तो आप अपने घर वालों की नजर में तभी सुरखरू होंगे जब आप दूध भी ले आएंगे और दही भी ले आएंगे, राइट। और अगर आपको घर वाले ये कहें कि जाओ ये चीज ले आओ या ये चीज ले आओ, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, कोई भी एक काम आप कर लेंगे तो आपका फंक्शन, आपका मकसद पूरा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले एंड के फंक्शंस करते हैं। तो जैसे ही मैं एंड करूंगा वो मुझे कहेगा कि जी लॉजिक बतानी शुरू करें। सबसे पहली लॉजिक क्या होगी, सबसे पहली वाली लॉजिक मैं ये इंसर्ट करता हूँ कि दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल। दिस इज अ लॉजिक जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। ये लॉजिक इन इट सेल्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अब मुझसे एक्सेल पूछ रहा है कि भाई दूसरी अगर कोई और लॉजिक भी इसके साथ चेक करनी है तो वो लगाएं। मैं कहता हूं हाँ जी, दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल, राइट। दिस इज माई सेकेंड लॉजिक। सेकेंड लॉजिक इंसर्ट करने के बाद मैं कॉमा लिखूंगा। थर्ड लॉजिक, यहां से कोई लॉजिक लगा देते हैं। मैं कहता हूं एग्जैक्ट। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मैं लगा रहा हूं। एग्जैक्ट के अंदर मैंने कहा जी टेक्स्ट दिस सेल comma should be equal to this cell, right. There are three conditions. Number one condition is equality condition. Number one logic is equality logic. मैं ये चेक करूंगा, Microsoft Excel इसको अलग से चेक करेगा। और this is number 2 logic and this is number 3 logic. तो इन तीनों लॉजिक्स को अलग अलग कैलकुलेट करेगा और इन तीनों लॉजिक्स को अलग से कैलकुलेट करने के बाद Microsoft Excel इनका आंसर निकालेगा। अब देखें, क्या पहली कंडीशन ट्रू है? नहीं, पहली कंडीशन फॉल्स है। क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है? E8 is greater than D8. Where is E8 is greater than D8? हाँ जी, सेकंड कंडीशन ट्रू है। क्या थर्ड कंडीशन ट्रू है? एग्जैक्ट D11 is equal to E11. D11 E11 के इक्वल नहीं है। एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है। तो अभी हम देखें कि एंड के अंदर तीन कंडीशंस हमने लिखी, जिनमें से दो कंडीशंस फॉल्स हैं। दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन, और ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? इन तीनों का कंबाइंड आंसर क्या आएगा? फॉल्स, राइट। तो अगर मैं इसको भी 21 कर देता हूं तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं जो ट्रू हो गई हैं। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है, इन सेल्स वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है, लेकिन आंसर अभी भी फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है और एंड का ऑपरेटर का आंसर तभी ट्रू आता है जब आपकी सारी की सारी वैल्यूज का आंसर ट्रू है, राइट। अब मैं इसको भी इक्वल कर देता हूं, इसको भी मैं तीनों को इक्वल कर देता हूं, मेरे पास आंसर क्या होगा? यस, ट्रू। क्योंकि ये कंडीशन भी मैच हो गई है, ये कंडीशन भी मैच हो गई है और ये कंडीशन भी मैच हो गई है। तो तीन कंडीशंस को अगर आप कलेक्टिवली देखना चाहें और आपका आंसर ट्रू तभी आए जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस मीट हो रही हो, तो फिर इस केस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। देयर इज अनदर फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी भी एक फंक्शन का आंसर ट्रू होने से
मेरा आंसर ट्रू हो जाए तो मुझे और का ऑपरेटर लगाना है। और का ऑपरेटर क्या करता है, हर एक कंडीशन को अलग अलग चेक करता है, और अगर किसी भी एक कंडीशन का आंसर ट्रू हो जाए तो उस आपको आंसर ट्रू ला के दे देगा। अभी इस वक्त तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू हैं? अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। D6 इज इक्वल टू E6, दिस इज D6, दिस इज E6, D6 E6 के इक्वल नहीं है, दिस इज ए फॉल्स कंडीशन। सेकंड कंडीशन की चेक करते हैं, E8 is greater than D8, where is E8, this it should be greater than this, yes, second condition is true। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, एग्जैक्ट क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा? अभी मैं अगर और का फंक्शन यूज कर रहा हूं, जबकि मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो और का फंक्शन मुझे आंसर क्या ला के देगा? ट्रू। तो जैसे ही तीनों की तीनों कंडीशंस मेरी फॉल्स होगी तभी मेरे पास आंसर फॉल्स में आएगा, राइट। तो ये मल्टीपल कंडीशंस के केस में अगर हम एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड नॉट। नॉट का फंक्शन क्या करता है? आंसर को रिवर्स कर देता है। आंसर अगर ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है, आंसर अगर फॉल्स हो तो उसे ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, मेरे पास एक फंक्शन है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक मुझे क्या आंसर ला के देगा? क्या सेल ब्लैंक है? अगर सेल ब्लैंक है तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर सेल के अंदर कोई वैल्यू लिख दी गई है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन के बाहर नॉट का फंक्शन लगा दूं, टैब का बटन प्रेस करूंगा, वेयर इज द लॉजिक, इसके अंदर ये सारी की सारी लॉजिक मेरी आ गई है, एक और दफा ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर, तो इस ब्लैंक के फंक्शन के आंसर को रिवर्स कर देगा। अगर इस ब्लैंक का आंसर ट्रू आ रहा है तो वो सिर्फ फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। तो ये एक नेगेटिव गेट है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ के आए हुए हैं उन्होंने पढ़ा होगा एंड गेट और नॉट गेट होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से ये तीन फंक्शंस होते हैं, राइट। तो नॉट क्या करता है? ये किसी कंडीशन का आंसर अगर ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है, और जो फॉल्स हो तो उसे ट्रू कर देता है। तो ये कुछ लॉजिकल फंक्शंस हैं जिनके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में आते हैं। अब सीमिंगली देखने में तो शायद इनका कोई हमें फायदा नजर ना आ रहा हो कि ये कंडीशंस कहाँ पे यूज होती हैं या इन कंडीशंस का क्या फायदा होता है। अगली कुछ वीडियोस में हम लोग देख रहे होंगे कि जब ये कंडीशन मीट हो जाती है तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बता सकते हैं कि ये कंडीशन चेक करो, और अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आए तो ये फंक्शन परफॉर्म कर दो, और अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आए तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दो। तो हम लोग किसी ना किसी कंडीशन की बेस के ऊपर जो रिजल्ट बनते हैं, उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर ये रिजल्ट ऐसा हो तो ये कर दो, अगर ये रिजल्ट ऐसा हो तो ये कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंडीशन है, ये एक एक्सरसाइज है जिसको भी हम लोग अगली वीडियोस में देख रहे होंगे। सिर्फ 1 मिनट में से देख लेते हैं, फिर बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, ये उनकी परसेंटेज लिखी हुई है, मैं इन स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करना चाहता हूँ, और मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहता हूँ कि भाई देखो कि अगर बच्चे के नंबर 50 से कम है तो वो उसको फेल कर दो। यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ दे दो? यहाँ पे फेल लिखा हुआ दे दो। अगर उसके नंबर 50 से 60 के दरमियान में है, देयर इज ए कंडीशन, मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि क्या उसका आंसर ट्रू आ रहा है। अगर उसका आंसर ट्रू आ रहा है तो क्या करना है, अगर उसका आंसर फॉल्स आ रहा है तो क्या करना है। इन दोनों केसेस में मैं कंडीशंस को डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड इफ फंक्शन, राइट। और इंशाल्लाह इफ फंक्शन की बड़ी डिटेल के साथ हम लोग प्रैक्टिस अपनी अगली वीडियोस में देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।